दोस्तों सच बताना, पिछले साल आपने नए साल की शुरुआत के साथ ही लाइफ की नई शुरुआत की कसम खाई थी या नहीं। और अगर कसम खाई भी हो तो उसे पूरा नहीं कर पाए होंगे और पूरा साल पिछले साल की तरह ही टाइम वेस्ट में निकाल दिया होगा। अब 2023 के आने में बस 20 दिन बचे हैं और 2023 की मस्त सी नई शुरुआत की प्लानिंग भी आप कर रहे होंगे या आपने कर ली होगी। बट सच बताऊं दोस्तों, आप कितनी भी कमिटमेंट कर लो, इस साल की तरह ही 2023 भी आपका ऐसा ही जाने वाला है। क्यों, आपको बताता हूँ। 7 प्रिंसिपल्स बताऊंगा, इन्हें लागू कर दो और साल के एंड में विनर वाली फील लेकर जाओ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, सेल्फिश बनो। दोस्तों, आपको गायब हो जाना है। आपको ना सिर्फ लोगों की नज़रों से दूर चले जाना है, बल्कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी दूर चले जाना है। फ्रेंड्स और फैमिली से दूर जाना आपको गलत बात लगेगी, बट याद रखना, अगर आपको इन सभी की लाइफ में गुडविल लाना है, देन पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। अपनी लाइफ में 0 से उठकर 1 हो, 2 हो, चाहे 10 हो, बट आपको कुछ ना कुछ हासिल करके दिखाना होगा। तभी आप उन सभी की जिंदगी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाओगे। ये सब करने के लिए आपको फोकस की जरूरत पड़ेगी और ये तभी हो पाएगा जब आपको एकांत मिलेगा, यानी आप इन सभी की नज़रों से गायब हो जाओगे। ऐसा एक्सपीरियंस आप अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहे होंगे, इसीलिए आपको दुख भी होगा। ये सब करने के लिए आपका दिल ना बोलेगा, बट आपको इन्हीं दुखों को अपना मोटिवेशन बना लेना है और सिर्फ 1 महीने के लिए अकेले ही निकल पड़ना है। देखना आप कि ये 1 महीने की दुखों से भरी रेस खत्म हो जाएगी और जब आप पहले से एक मैच्योर, एक बेहतर इंसान बन के आओगे, तो यही लोग जिनको ठेस पहुंचाकर आप अकेले ही चले गए थे, यही लोग आपको देखकर खुशी के मारे रोने लगेंगे। इस 1 महीने का परिश्रम, आपकी सेल्फिशनेस ना सिर्फ आपको आपकी मंजिल पाने में मदद करेगी, बट आप दूसरों की लाइफ पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाओगे। दैट्स अमेजिंग। नंबर 6, सोशल मीडिया को टाटा गुड बाय कर दो। सोशल मीडिया से दूर रहना, आई थिंक ये आप सभी के लिए सबसे बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि आज के यूथ में सबसे बड़ा नशा अगर किसी चीज का है तो वो सोशल मीडिया है। अकॉर्डिंग टू मोबाइल एंड एनालिटिकल फर्म एप एन 2021 में एक इंडियन ने डेली ऑन एवरेज 4.7 आवर्स सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने में बिताए हैं, जो एक अमेरिकन के 3 घंटे के मुकाबले कई ज्यादा है। 24 घंटों में से 4 घंटे आपको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप इन्हीं 4 घंटों का कंपैरिजन 1 महीने के 120 और 1 साल के 1460 घंटों से करते हो, देन आपको समझ आएगा कि दिन के 4 घंटे आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर रहे हैं। साल के 1460 घंटे कितने होते हैं पता है? 60 दिन। यानी दिन के मात्र 4 घंटे सोशल मीडिया पर वेस्ट करने से आप पूरे साल के 2 महीने वेस्ट कर रहे हो। सो आने वाले 1 महीने के लिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी तमाम फालतू सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग आउट हो जाना है। पॉसिबल हो तो खुद को मोबाइल से ही दूर कर लेना है। कुछ दिनों के लिए आपका दिल कहेगा कि क्या ही होगा, थोड़ी देर टाइम पास कर लेता हूँ, बट आपको इसके झांसे में नहीं आना है। बस आने वाले 1 महीने के लिए ये करना है, क्योंकि तब तक आप सोशल मीडिया के मायाजाल से दूर जा चुके होंगे और आपका मन सोशल मीडिया की ओर जाने के लिए कभी नहीं मानेगा। देखो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर गायब होने का मतलब ये नहीं है आपको घर छोड़कर कहीं चले जाना है। बस आपको वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देना जिन चीज़ों पर आप अभी दे रहे हो। आपको अपने घर वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को अपने फ्लो में लाना है। सो नंबर 5, डेली वर्कआउट और मेडिटेशन करना है। पता नहीं क्यों, लेकिन वर्कआउट या मेडिटेशन करने जैसी चीज़ों को लेकर लोगों के अजीबोगरीब थॉट्स है। खासकर हमारे देश में पेरेंट्स अपने बच्चों को ताना मारते हैं कि ऐसी वर्कआउट या मेडिटेशन जैसी फालतू चीज़ों में 2-2, 3-3 घंटे टाइम वेस्ट करके क्या मिलता है? बॉडी बनती है, और अगर बॉडी बना भी लोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? वर्कआउट करने के बजाय यही 2-3 घंटे अगर पढ़ाई या किसी और काम में लगाएगा तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ऐसी सोच है हमारे देश में। अब आप क्योंकि 1 महीना गायब रहने वाले हो, तो इस टाइम में आपको डेली वर्कआउट और अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन करने की आदत डाल लेनी है, क्योंकि इस वक्त आपको ताना मार के डिमोटिवेट करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप अपने कान बंद रखोगे और किसी भी डिमोटिवेशन करने वाली बात को अपने अंदर जाने ही नहीं दोगे। शुरुआत के कुछ दिन आपको वर्कआउट करने में मज़ा भी आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको ये सब नहीं करने का मन करेगा। मगर आपको कैसे भी करके अपने मन को समझाना है और वर्कआउट और मेडिटेशन डेली करते रहना है। साथ ही आपकी हेल्थ में इससे सुधार आएगा और सबसे बड़ी चीज़, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा। इस वजह से आप में किसी भी काम को करने को लेकर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप खुद को आईने में देखते हैं और तब अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक है, देन यही चमक पूरे दिन भर आप में जोश भरने का काम करती है, जो इवेंचुअली आपको किसी भी काम को लेकर पॉजिटिव बनाए रखती है। अगर आप इसे 1 महीने के लिए कंसिस्टेंट करते हैं, देन ना सिर्फ आपकी बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, बट आपकी पर्सनैलिटी में भी बड़ा चेंज आएगा। नंबर 4, 1 महीने में कम से कम एक अच्छी चीज़ सीखनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बता रहा हूँ,
फिर अब तक जो मैंने बताया क्या वो अच्छी चीजें नहीं है? अरे भाई है, सभी अच्छी चीजें हैं। अब तक जो भी बातें मैंने बताई है या आगे भी जो कुछ बताने वाला हूँ वो आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बट अब जो ये बात आप सीखोगे वो एडिशनल होगी, जैसे बुक्स पढ़ना, न्यू स्किल सीखना, अलग अलग आर्ट्स में अपना हाथ आजमाना, इस तरह की चीजें करना। मतलब जो चीज आपने अभी तक नहीं की है उसमें अपना रंग जमाने की कोशिश करनी है। और कोशिश भी क्या, आपको उसको अपने डेली शेड्यूल का एक पार्ट ही बना लेना है। इससे होगा क्या, चूंकि आपका एम क्लियर है तो रोज आप एक ही काम करोगे। रोज एक ही काम करने से ये बात तो तय है कि आपको बोरियत भी महसूस हो सकती है। फिर आप अपना कितना ही मनचाहा काम क्यों ना कर रहे हो, फिर किसी नई एक्टिविटी को ऐड करने से आपको कुछ नया सीखने का चांस भी मिलेगा। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। और अपने काम की बोरियत से आपको छुटकारा भी मिलेगा। इससे ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी बल्कि आपको अपने काम में तरोताज़ापन महसूस होता रहेगा। नंबर 3, अपनी विल पावर बढ़ाओ। ब्रूस ली, नाम तो सुना ही होगा। विल पावर को असल मायनों में अगर किसी इंसान ने डिफाइन किया है तो वो ब्रूस ली ही है। 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में जन्म और 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच बस 32 साल का था ब्रूस ली का जीवन। और इन 32 सालों में ब्रूस ली ने अपनी विल पावर के दम पर वो मुकाम हासिल किया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। एक बार वर्कआउट के दौरान उनकी बैक में इंजरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में हम जैसा कोई होता तो क्या करता, खाते पीते आराम करते हुए एंजॉय कर रहे होते। लेकिन अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए और अपने विल पावर के दम पर ब्रूस ली ने ऐसे वक्त में ऐसी चीज में मास्टरी हासिल कर ली जिसमें उनका कभी ना तो इंटरेस्ट था और ना ही उनको ये कभी पसंद थी। उन्होंने इस वक्त राइटिंग शुरू कर दी थी और वो भी ऐसी वैसी राइटिंग नहीं, किसी प्रोफेशनल राइटर से भी अच्छी राइटिंग करना वो सीख गए थे। इससे क्या सबक मिलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान को किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तभी वो सक्सेस हासिल कर सकता है। इंटरेस्ट ना होने के बावजूद उसमें इंटरेस्ट बनाने में अगर आप कामयाब रहते हो तो वहाँ आप सफलता हासिल कर सकते हो। और इसके लिए हमें अपनी विल पावर की सीमाओं को लांघना होगा, रोज़ थोड़ा अपनी ताकत को पुश करना होगा। नंबर 2, कठोर बनो। कठोर बनना है, इसका मतलब क्या है? क्या घर वालों पे, दोस्तों पे कठोर रवैया अपनाना है? नहीं, कठोर बनने का मतलब है लाइफ में कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना आ जाए, आप अपना सब कुछ ही क्यों ना खो दो, हार नहीं माननी, कमजोर नहीं होना है, कठोर बनना है और आगे बढ़ते रहना है। लाइफ किसी पर्वत के समान ही होती है। पर्वत को दूर से देखने पर लगता है कि इस पर चढ़ना तो बाएं हाथ का खेला है, बट जब इसकी चढ़ाई शुरू होती है ना, और जब बीच में जाने के बाद प्लान किए गए अनुसार रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, तब समझ आता है कि जो दूर से जितना आसान दिखता है वो वैसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में पीछे नहीं जाना है, रास्ता बदल लेना है। लगेगा कि नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ अलग करके दिखाना है, तो आगे बढ़ते ही रहना है, भले ही रास्ता क्यों ना बदलना पड़े। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको लगेगा कि अब बस हो गया, मुझसे नहीं होगा। ऐसे में खुद को स्ट्रोंग बनाए रखना है, जो भी एम है उसकी ओर बढ़ते रहना है और इसकी तैयारी आपको 1 महीने के ही टाइम स्पैन में कर लेनी है। नंबर 1, टाइम मैनेज करना सीखो। अब तक सोशल मीडिया पर आधे 1-1 मिनट की रील्स को स्क्रॉल करते हुए आपने खूब टाइम वेस्ट किया होगा। ऐसे में सुबह से शाम कब हो गई आपको पता भी नहीं चलता होगा। दिन के 24 घंटे मानो आपके लिए बहुत ही कम लगते होंगे। हाँ, वैसे 24 घंटे कुछ ज़्यादा तो नहीं है, पर इसे ज़्यादा करना हमारे हाथ में भी तो नहीं है। ऐसे में अगर हम इन 24 घंटों का ठीक से यूटिलाइजेशन करें तो ये 24 घंटे बढ़ के तो ज़्यादा नहीं होंगे, मगर आप अपने सही कामों को निपटा ज़रूर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना बेहद ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सुनने में कितना आसान लगता है ना, सुबह टाइम पर उठो, टाइम पर काम करो, टाइम पर खाना खाओ, वर्कआउट करो, बड़ा ही आसान सा लगता है। 2-3 दिनों के लिए आसान तो लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये सब करने की विल पावर कम होने लगती है, घटने लगती है। कुछ भी काम ना तो ढंग से हो पाता है और ना ही टाइम टू टाइम हो पाता है। इसका उपाय है आपको पहले से अपनी विल पावर को डे बाय डे इंक्रीज करना होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको जगाए रखने में मदद करती है। दूसरी बात, दिन का जो पहला, दूसरा और तीसरा काम है उसे बिल्कुल टाइम पर करना है। जैसे कि जिस टाइम पर उठने का प्लान किया था उसी टाइम पर उठना है। वर्कआउट, मेडिटेशन जिस टाइम पर करने का सोचा है उसी टाइम पर करना है। इससे होगा ये, क्योंकि आपने पहले 3 काम टाइम पर किए, जिससे आपको आगे के काम करने में सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट में जब दिन के सारे काम टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएंगे तो अगले दिन अपने कामों को और कम टाइम में कंप्लीट करने की विल पावर के साथ आप चैन की नींद भी सो पाएंगे। तो दोस्तों, ये 7 बातें अगर आप 1 महीने के टाइम पीरियड में सीख जाते हो तो इन बातों को रोज़ करना आपके लिए एक प्रकार की आदत सी बन जाएगी
और जब कोई चीज़ आदत बन जाती है ना तो उसे छुड़वा पाना आसान नहीं होता। यही तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होगा। वैसे ये 2022 की शुरुआत से लेकर नवंबर के ख़त्म होने तक आपको ये 11 महीने कैसे निकल गए समझ नहीं आ रहा होगा, पर बचा हुआ ये 1 महीना अगर आप इन 7 बातों को सीखने में लगा देते हो तो यही 1 महीना आपको इन 11 महीनों के बराबर लगेगा। आपको ये सब करके बोर होने जैसा फील भी होगा, बट अगर आपको अगले साल की शुरुआत अच्छे ढंग से करनी है और पूरी लाइफ स्वर्ग जैसी बनानी है तो ये 1 महीना, बस ये 1 महीना, यानी कि बस 20 दिन बचे हैं, 1 महीना अपने आप को घिसो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।